हम सबको शैतान से डर लगता है, लेकिन सच पूछिए तो असली खतरा वो नहीं है। असली खतरा तो कहीं और ही छिपा है। जरा सोचिए, इतिहास इस बात का गवाह है। जब एक अपराधी कोई गुनाह करता है तो उसके हाथ कांपते हैं। उसे अंदर से पता होता है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन जब कोई तथाकथित धार्मिक इंसान किसी की जान लेता है तो वो कांपता नहीं, वो तो पूरे विश्वास के साथ ये करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो हत्या नहीं बल्कि न्याय कर रहा है। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे ही अंधे विश्वास की जो धीरे धीरे इंसान को हैवान में बदल देता है। तो कहानी है एक घर की जहां एक बिल्ली रहती थी। दिन के उजाले में अगर कोई उसे देखता तो लगता मानो कोई ऋषि तपस्या में लीन हो। आंखें बंद, सांसें एकदम स्थिर, पूरी तरह शांत। घरवाले भी उसे देखकर कहते थे, अरे देखो तो कितनी संस्कारी है, लगता है पिछले जन्म में कोई साध्वी रही होगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा फैलता, वो ऋषि वाला चोला उतर जाता था और उसके अंदर छिपा शिकारी जाग उठता था। अब वो रात में चूहों का शिकार करती थी, पर यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, वो खुद को कभी हत्यारा नहीं मानती थी। नहीं, वो तो अपने मन को यह समझाती थी कि मैं तो बस समाज सेवा कर रही हूं। ये चूहे ये तो गंदगी फैलाते हैं, बीमारी की जड़ है, इनको मारकर मैं कोई हिंसा थोड़ी कर रही हूं, मैं तो घर की सफाई कर रही हूं। और बस यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। जब पाप को पुण्य का नाम दे दिया जाए तो समझ लीजिए कि तबाही बहुत नजदीक है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हुआ यूं कि एक दिन उस घर में एक तोता लाया गया। वो दिन भर गाता चहचहाता रहता, मतलब जैसे जिंदगी से भरा हुआ हो। बिल्ली ने जब उसे देखा तो मन ही मन जल उठी। सोचने लगी, ये कितना शोर करता है, इसमें तो कोई अनुशासन ही नहीं है, मेरी तरह शांत क्यों नहीं बैठ सकता ये तो पक्का गलत रास्ते पर है। और फिर उसने अपने मन को एक और तर्क दिया, एक धार्मिक तर्क। वो सोचने लगी, इसे सही रास्ता दिखाना तो मेरा धर्म है। अगर मैं इसे खा लूं तो इसे इस शोर भरी बेचैन जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, इसे मोक्ष मिल जाएगा। और बस इसी धार्मिक अहंकार में चूर होकर उसने उस बेजुबान तोते की जान ले ली। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस बार अंजाम कुछ और ही निकला। हुआ ये कि इस बार खून के धब्बे छिप नहीं पाए। घर के मालिक ने फर्श पर खून देख लिया और फिर उस बिल्ली की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। और अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। वो बिल्ली मार खा रही थी, दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने एक बेजुबान की जान ले ली। नहीं, जानते हैं वो क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी, ये लोग मुझे तोता खाने के लिए नहीं पीट रहे हैं, ये तो मुझे इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि मैंने फर्श गंदा कर दिया। और उसी दिन उसने एक कसम खाई कि अगली बार शिकार ऐसा करूंगी कि खून की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। मतलब उसने गुनाह करना नहीं छोड़ा, उसने तो बस गुनाह को छिपाना सीख लिया। और यही वो झूठा धर्म है जो आज दुनिया में नफरत की आग लगा रहा है। तो फिर सवाल अपनी जगह पर वहीं का वहीं है कि आखिर सच्चा धर्म है क्या? चलिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसका जवाब हमें कहां मिलता है। सच तो ये है कि धर्म बहुत ही सीधा है, बहुत सरल है, बस उसे उलझा दिया गया है। तो आइए धर्म के असली स्वरूप को थोड़ा और जानते हैं। भगवान बुद्ध का एक बहुत गहरा संदेश है। वो कहते थे, किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए यकीन मत कर लो कि वो किसी किताब में लिखी है। नहीं, उस बात पर तब यकीन करो जब वो आपके अंदर करुणा जगाए, दया का भाव पैदा करे। इसी तरह गीता में श्री कृष्ण का संदेश है। वो कहते हैं कि अगर आपके किसी भी अच्छे काम के पीछे आपका मैं है, आपका अहंकार है कि देखो ये मैं कर रहा हूं, तो वो धर्म नहीं, वो तो एक बिजनेस है, एक सौदा है। सच्चा धर्म तो मैं को मिटाने का नाम है, उसे और बढ़ाने का नहीं। आप कुरान शरीफ का पैगाम देखिए, जिस किसी ने एक बेगुनाह की जान बचाई तो समझो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और बाइबल भी यही कहती है, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में नहीं रहता वो ईश्वर को कभी जान ही नहीं सकता। यहां पर एक पल रुककर हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्या कभी कभी हमारे अंदर भी वो बिल्ली नहीं जाग जाती जब हमें ये लगने लगता है कि बस मेरा ही रास्ता सही है और बाकी सब गलत हैं? तो शायद अनजाने में ही हम भी नफरत को धर्म समझने की गलती कर बैठते हैं।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, धर्म वो नहीं है जो डराए, जो भय पैदा करे, बल्कि सच्चा धर्म तो वो है जो हर तरह के डर से, हर तरह के भय से आजाद कर दे। इसीलिए धर्म को सिर्फ मानिए मत, धर्म को जानिए। ये एक छोटी सी कोशिश थी इंजीनियर रोहित विद्यार्थी के द्वारा।